द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया 1 and 2 आर V1 and V2। भाई दो मीडिया है, ये रहे दो मीडिया बना रहा हूं, ये पहला मीडिया है और ये दूसरा मीडिया है, ठीक है। अब इसमें ये क्या है V2, इसमें वेलोसिटी V2 है, इसमें वेलोसिटी V1 है। अब देखो स्पीड किस में ज्यादा होती है। अगर चलो मैं आपको कह रहा हूं एक समुद्र है, एक पानी है, आपको पानी के अंदर भागना है, चलो भाई। एक कह रहा है भाई आपको एयर के अंदर भागना है, मतलब जैसे नॉर्मल आप सड़क पे भागते हो, तो कहां तेज भागोगे? पानी में तो नहीं भागा जाएगा क्योंकि वो क्या हो गया, डेंसर हो गया, और डेंसर में वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। एयर में क्या है, एयर क्या है, रेरर, तो रेरर में वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसमें कहा गया है देखो V1 कम है, V1 कम है, V2 ज्यादा है। वेलोसिटी किसमें ज्यादा होती है, 2 में ज्यादा है, रेरर में ज्यादा होती है, ध्यान रखना। तो 2 क्या हो गया रेरर और 1 क्या हो गया डेंसर, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद फॉर रे ऑफ लाइट टू अंडरगो फ्रॉम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, क्या हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। इस एट द इंटरफेस ऑफ दीज टू मीडिया इट मस्ट बी इंसिडेंट फ्रॉम। चलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता चल चुका है कि ये 1 है और ये 2 है, यहां पे वेलोसिटी V1 है, यहां पे वेलोसिटी V2 है। V1 में स्पीड कम है तो V1 आपका डेंसर हो गया, और V2 में स्पीड ज्यादा है तो V2 आपका रेरर हो गया, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये भी बात क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, TIR कब होगा, जब लाइट रे डेंसर से रेरर में जाती है। कंडीशन है, ध्यान रखना, ठीक है। दो कंडीशन होती है, कई बार बोर्ड में आ चुका है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की 2 कंडीशन बताओ। पहली कंडीशन होती है कि लाइट रे है वो डेंसर से रेरर में जानी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी। ये दोनों तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन का यूज किया हुआ है। TIR कब होगा, जब डेंसर से रेरर में जाएगा, मतलब कहां से कहां जा रहा है, 1 से कहां जा रहा है, 2 में जा रहा है, ठीक है, डेंसर से रेरर में जा रहा है। तो इसका मतलब है इट मस्ट बी इंसिडेंट फ्रॉम, इंसिडेंट कहां से हो रही है, 1 से, फ्रॉम मीडियम 1, मीडियम 1। तो A और B में से एक आंसर सही है, मीडियम 2 से नहीं होगा, तो C D तो गलत है। अब निकालना है इट्स एंगल, एंगल जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखा, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है sin IC। अब इसको कैसे समझेगा वो चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। TIR का पूरा फिनोमेना आपको मैं बता रहा हूं। मान लो ये 1 है और ये 2 है, ये डेंसर है और ये रेरर है। ट्रिक समझ लीजिएगा क्या यूज करने वाला हूं मैं। यहां से लाइट रे आई और यहां से TIR हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो I था ये बड़ा होना चाहिए IC से। अब यहां पर अगर क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाऊं, sin IC होता है हमारा ये 1/sin IC, म्यू इक्वल्स क्या होता है, 1/sin IC। अब इधर क्या है और इधर क्या है उस चीज का ध्यान रखना। इधर हमेशा रेरर मीडियम होगा और इधर हमेशा क्या होगा, डेंसर मीडियम। जो फॉर्मूला आप याद करते हो ना म्यू का, म्यू इक्वल्स 1/sin IC क्रिटिकल एंगल का, हमेशा ध्यान रखना। इधर क्या रखोगे बच्चे, इधर रखोगे रेरर मीडियम, इधर क्या रखोगे बच्चे, इधर रखोगे डेंसर मीडियम। तो यहां पर रेरर मीडियम क्या है भाई साहब, रेरर मीडियम यहां पर 2 है। डेंसर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम यहां पे 1 है, इक्वल्स 1/sin IC। अब इसको नीचे इसको ऊपर लेके आओ, तो इधर लिख रहा हूं sin IC हो जाएगा 1/2μ1। अब इसको लिखना है, इसको सिखा रखा भी ऑलराउंडर फॉर्म में, मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया आपको। ये हो जाएगा μ1/μ2। कैसे हुआ, देखो कहीं पे अगर BμC लिखा हुआ है तो ये जो इधर लिखा है तो आता है हमेशा ऊपर, और शुरू में लिखा हुआ कहाँ आता है, नीचे। तो ऐसे ही ये जो बाद में लिखा हुआ है ये ऊपर आया और नीचे लिखा हुआ वो नीचे आया, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो क्या बन गया, μ2/μ1। ऑलराउंडर फॉर्मूला कहता है, जो मैंने बनाया है खुद, वो कहता है कि वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पसंद नहीं करती, उसकी दुश्मन होती है। तो अगर इसमें 1 नीचे आया तो वेलोसिटी का 1 ऊपर आएगा, इसका 2 ऊपर आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो वेलोसिटी का नीचे आएगा। तो यहां से IC क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा, साइन को उधर लेके जाऊंगा अगर, साइन इनवर्स V1/V2। तो यहां पर आपका 1 से 2 में जानी चाहिए और ये चाहिए V1/V2। तो A ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है।
फिर से जो मेन हाईलाइट्स है इस क्वेश्चन की वो बता रहा हूं। एक तो ध्यान रखना TIR तभी होगा जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, इसको याद रखना। और दूसरी कंडीशन है ये तभी पॉसिबल है जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तब ये पॉसिबल है। अब यहां पर आपने क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला आपने याद कर रखा है उसमें एक बात और याद रख लेना कि इधर हमेशा रेयर मीडियम आना चाहिए, इधर हमेशा डेंसर मीडियम आना चाहिए। और अगर आप वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना चाहते हो उसको आप, तो वेलोसिटी में आप इसको चेंज कर सकते हो, उसको ऑल राउंडर फॉर्मूले में ऑलरेडी ये बात मैंने बता रखी है। क्या है ऑल राउंडर फॉर्मूला, फिर से बता रहा हूं। अगर लिखा हुआ है मान लो 3μ6 लिखा हुआ है, एग्जाम्पल कुछ भी नाम दे दो, तो ये हमेशा ऊपर आएगा 6, 3 हमेशा नीचे आएगा। वेलोसिटी से पसंद नहीं करती तो v3 ऊपर v6 नीचे। और वेवलेंथ जो है वो भी इसका ही दोस्त है वेलोसिटी का, वो भी पसंद नहीं करता इसे, तो λ3 ऊपर और λ6 नीचे। तो ये आपको फॉर्मूला, इसको बोलते हैं ऑलराउंडर फॉर्मूला मेरे अकॉर्डिंग, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो सही ऑप्शन यहां पर ए ऑप्शन सही है, ए आपका आंसर आ जाता है।